बार एमटीएस में मैथ्स एंड रीजनिंग आप सबको पता है क्या है। 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बच्चों फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान दीजिए। 40 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग में आएंगे, 45 मिनट्स मिलेंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा सही करने हैं वो जनरल वालों को सही करने हैं, जो 30% सही करने हैं। इसका 30% 12 क्वेश्चन होते हैं। जनरल वालों को, यूआर वालों को मैथ रीजनिंग में मिलाकर के 40 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं। और जो ओबीसी वाले हैं उनको 25% क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। और एससी एसटी को 8 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 20% क्वेश्चन सही करने हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है बच्चों। पेपर कैसे होगा मैं आपको बता दूं कि एक ही दिन होगा पेपर। जब बैठोगे तो ये सेशन 1 है, ये सेशन 2 है। सेशन 1 का जब पूरा टाइम 45 मिनट खत्म हो जाएंगे तभी आप सेशन 2 पर जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जरूरी है कि आपके ये जो कैटेगरी है इस हिसाब से इतने इतने क्वेश्चन सही हों। अगर इतने मैथ रीजनिंग के मिलाकर सेपरेट सेपरेट कोई फिक्स नहीं है कि मैथ्स में आप इतने करो, जरूरी है नहीं। आधे मैथ में होने चाहिए, आधे रीजनिंग में नहीं। आपके दोनों में मिला के 20-20 क्वेश्चन दोनों के आएंगे। 40 क्वेश्चन में मिलाकर के जनरल कैटेगरी के 12, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 10 क्वेश्चन, एससी एसटी के 8 क्वेश्चन सही होने अनिवार्य हैं। अब अगर इतने सही हैं तो ही आपका ये सेशन 2 चेक होगा। सेशन 2 चेक होगा और जो सारी कट ऑफ लगेंगी वो इस पे लगेंगी। इस पे कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। इस पे कट ऑफ लगनी ही नहीं है बच्चों, समझ लीजिएगा। इसके मार्क्स ही नहीं है। इसमें जस्ट ये लेके आना है, चाहे जितने ज्यादा ले आओ चाहे जितने कम ले आओ। पर बच्चों यार 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, कोई भी कर देगा तो मैथ्स पढ़ने का अर्थ ही नहीं बचा है एमटीएस में। मैथ्स को समझ लीजिएगा जड़ से खत्म कर दिया है एमटीएस में। कौन पढ़ेगा यार मैथ्स, कौन पढ़ेगा यार रीजनिंग। 20 में से 12 तो कोई भी अनपढ़ बालक भी करके आ जाएगा यार, ठीक है। चलिए, जिसने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग कभी शकल भी देखी हो वो करके आएगा 20 में से 12। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम आपको एक जुगाड़ बताएंगे। भैया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़िएगा मत। मतलब पढ़ के आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। जो नए बच्चे हैं वो रीजनिंग पढ़ लीजिए, जो जिसने कभी पहले रीजनिंग मैथ्स की शकल नहीं देखी तो वो रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, 12 वो आराम से कर लेगा, ठीक है। अब मैं आपसे आता हूं मेन काम पर, की पॉइंट पर, जो सिलेक्शन दिलाएंगे। मैंने बोला ना कि एक ही सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा, जीएस और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश बच्चों, हमारे यहाँ का स्पेशली यूपी बेस्ड बच्चा, हिंदी भाषी बेस्ड बच्चा, हरियाणा बेस्ड बच्चा, एमपी बेस्ड बच्चा, बिहार बेस्ड बच्चा, ये जो बच्चा है ना, ये इंग्लिश बहुत कम पढ़ पाता। अब तो ये लोग भी पढ़ने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारा बच्चा सिर्फ इस वजह से एमटीएस का फॉर्म नहीं भरता था, क्योंकि इसमें इंग्लिश है। बच्चों 25-25 क्वेश्चन दोनों के इंग्लिश के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 75-75 मार्क्स के सब्जेक्ट हो गए, 150 मार्क्स बन जाते हैं। इन 150 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, इसमें इतना करना अनिवार्य, इतना कर लिया तो इसको चेक होगा। अगर ये ही नहीं कर पाए तो ये चेक भी नहीं होगा, फिर तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ये कर लिया, ये चेक होगा। अब 150 में से जिसके ज्यादा मार्क्स, उसका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब कौन ज्यादा करेगा बच्चों, अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि एसएससी की जीएस कैसी आती है। एसएससी की जीएस ऐसी आती है कि 25 में से आधे क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन हर बच्चा हो सकता है कर जाए। मतलब एक नॉमिनल जीएस जो आप कहीं भी देखते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि आसान जीएस आई, तो 25 में से ऐसे आपको सिर्फ 12-13 क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। सर फिर 12 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। सर वो जो 12 क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो बहुत मेहनत करने वाले को उसमें 4-5 क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं। यानी एक बच्चे ने बहुत ज्यादा जीएस पे मेहनत की तो वो 4-5 क्वेश्चन और ज्यादा कर पाएगा एक नॉर्मल बच्चे से जो 12-13 कर रहा है। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा ऐसा अनुमान है कि आप 18 क्वेश्चन अगर जीएस में कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत होगी। एक बहुत अच्छा बच्चा 18 क्वेश्चन जीएस में कर पाता है, और नॉमिनल बच्चा 13 क्वेश्चन जीएस में कर ही लेगा, ये आप मेरा यकीन मानना बच्चों। अब आप 13 से 18, यहां पर बच्चे ने फर्क डाला है 5 का। अगर कोई बहुत मेहनती बच्चा है तो ही यहां पहुंचेगा जीएस। क्यों सर, क्या इसमें 25 में से 25 नहीं किए जा सकते। तो बेटा फिर आप एसएससी को जानते नहीं हो, आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। 20 करना भी आपको नानी याद दिला देगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मैं एक टीचर हूं, मैं बहुत बढ़िया टीम लेके आ रहा हूं जीएस की, लेकिन मैं ये आपको सपने नहीं दिखाऊंगा कि मैं आपको 25 में से 25 करवा दूंगा, क्योंकि वो एकदम झूठ होगा। कोई भी ऐसा दावा कर ही नहीं सकता। 20 का भी अगर कोई दावा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे कह सकता हूं कि जो बच्चा हमारे साथ मेहनत कर रहा होगा वो 18 क्वेश्चन तक पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश की बात कर लेता हूं बच्चों। तो ये ही है वो सब्जेक्ट जो आपको इस बार सिलेक्शन दिलाने वाला है। क्यों, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा या तो 25 में से 24-23 भी करेगा, और जो इंग्लिश से आज तक बचता आया है वो 5 भी नहीं कर पाएगा। तो यहां जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों। इस सब्जेक्ट से बच नहीं सकते अगर आपको एमटीएस निकालना है। तो अगर बच नहीं सकते, सोचो इसके अलावा हमें पढ़ना भी क्या यार। जीएस तो हम पढ़ते ही रहते हैं, 13 क्वेश्चन वाले तो हम हैं ही। अगर पढ़ते रहते हैं तो 18 तक पहुंचाना है, थोड़ी और मेहनत कर लेना, लेकिन सारी मेहनत किधर डालनी है, मैथ्स रीजनिंग की खत्म करके। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ एमटीएस बन गया है तो, और अगले आने वाले टाइम में अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो इसको उद्देश्य बना लीजिए, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो, क्योंकि ये 2 बार चांस देने वाला है आपको, सेम पैटर्न।
ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों कि इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर एक बार आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन खुल जाएंगे नौकरियों के, जो आपको बंद होते नजर आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ स्टेट एग्जाम को फोकस कर चलते हैं कि यूपी पुलिस है, जीडी है, इस तरह स्टेट एग्जाम को फोकस ना करिए। अगर आपने इंग्लिश कर लिया तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगनी तय है। और बच्चों, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, आप एक बार देख लीजिए उठा करके, जितनी मेहनत आपने कभी मैथ्स को करी हो और मैथ्स सीख लिया हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपने मैथ्स के लिए मेहनत करी हो और मैथ्स सीख लिया हो, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उससे आधी मेहनत इंग्लिश में लगती है, उससे आधी मेहनत इंग्लिश में लगती है। और बच्चों, अगर आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो बच्चों मेरी बात गौर से सुनना, ग्रामर पोर्शन को पहले सीखना, ग्रामर पोर्शन पे पूरा मतलब अपनी पोजीशन टिका देना। ग्रामर पोजीशन हमें आया है या नहीं आया है, ये कैसे पता चलेगा? उसके कॉमन एरर्स करके। बच्चों, ग्रामर जब सीख रहे हो ना, तो याद रखना, अगर आपको नाउन सीखना, जैसे आपने हिंदी सीख रखी है, संज्ञा, पूरा संज्ञा ही तो नाउन है, जो आप हिंदी से कंपेयर करके उसको याद करना। अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है तो, आपने सर्वनाम पढ़ा हुआ है तो प्रोनाउन को कंपेयर करके उसको याद रखना, आपको एक एक बात याद हो जाएगी और कभी भूलेंगे भी नहीं। और बच्चों, जब आप नाउन पढ़ लेना तो नाउन के करेक्शंस करिए, कॉमन एरर्स करिए, आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोनाउन के भी कॉमन एरर्स जरूर करिए। आपको एक एक रूल अगर याद रहेगा दिमाग में, तो वो सिर्फ कॉमन एरर्स की वजह से याद रह सकता है, वरना तो रूल याद करोगे और दिमाग से निकल जाएगा। उसको अप्लाई कर दीजिए रूल को, मतलब कॉमन एरर्स के रूप में। अगर आपने कोई रूल डायरेक्ट याद किया कि इसमें इसकी जगह ये कर देते हैं, और एक आपने उस पर कॉमन एरर के थ्रू, ये एग्जाम्पल है, इसमें इस तरह से गलती आ जाती है इस रूल की वजह से, तो वो आपको मतलब कई गुना ज्यादा समय तक याद रहेगा, जो आपने कॉमन एरर्स के थ्रू याद रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ाने वाले आएंगे हमारे हमारे सर, जो मैं इंग्लिश के लिए लेकर के आ रहा हूं। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जो बच्चा उनके साथ 2.5 महीने जुड़ गया, वो ग्रामर सीखेगा ही, साथ में वोकेबलरी बहुत शानदार तरीके से कराते हैं। जो हिंदी माध्यम का बच्चा है, वो उनसे वोकेबलरी 100% सीखेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपको सिर्फ यही 2 पोर्शन पढ़ने हैं, इनमें गोली मार दो, इनको नहीं पढ़ना है बच्चों।